जय हिंद। क्या हाल, आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए आज हम कुछ बातें करते हैं टेंस के बारे में। जीके की वीडियो 2-3 दिन तक के लिए रुकी रहेगी, फिर उसके बाद हम जीके आपको देते रहेंगे। समझ में आ गई बातें? चलिए आज हम बातें करते हैं टेंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आपको देखते देखते ही क्या याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्त कि टेंस क्या पूछेगा। टेंस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे काल। क्या कहते हैं? काल। हमारी बात पहले सुनिए। पूछेगा टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे काल। समझ में आ गई बातें? चलिए फिर पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला टेंस रहेगा प्रेजेंट। ठीक है, माने सिंपल सी बात ये है भाई कि पूछेगा आपसे कि टेंस के कितने लड़के, तो आप बताएंगे 3 लड़के। कितने लड़के भाई मेरे दोस्त? कितने लड़के? 3 लड़के। ठीक है, तो पहला का नाम रहेगा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रही बातें? दूसरा का नाम रहेगा पास्ट, PAST, पास्ट टेंस। समझ में आ गई बातें? तीसरा का नाम रहेगा फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। समझ में आ गई बातें? माने टेंस के कितने लड़के? 3 लड़के। पहले का नाम रहेगा प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम रहेगा पास्ट टेंस और तीसरे का नाम क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस। ठीक, कंफर्म। अब फिर देखिए, अब जाहिर सी बात है कि टेंस के यदि 3 लड़के हैं, तो देखिए पहला को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वर्तमान काल। ठीक है, सेकंड को कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। और थर्ड को कहते हैं भविष्य काल। समझ में आ रही बातें? भविष्य काल। अब ये बताइए यदि टेंस के 3 लड़के, टेंस 3 प्रकार के, तो इसके भी तो लड़के होंगे ना। देखिए टेंस के 4 लड़के होते हैं। सॉरी, प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के? 4। ठीक है, फिर उसी हिसाब से पास्ट टेंस के कितने लड़के होते हैं? 4। और हाँ, फ्यूचर टेंस के भी कितने लड़के होते हैं? 4। कुल मिला के 4, 4, 8, 4, 12। टेंस में हमको 12 प्रकार के टेंस पढ़ना है। इतनी बातें क्लियर है कि फिर से बताएं, ये हमें बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है बातें ना? आप ही से हम बोल रहे हैं, आ रही है समझ में ना? आएगा, बस देखते रहिए। चलिए पूछेगा प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, देखिए हम इन बातों को मिटा देते हैं, बस ये याद रखिएगा कि टेंस 12 पढ़ना है। चलिए प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट, PRESENT, इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? दूसरे का नाम बताइए। आप बताएंगे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? थर्ड वाले का नाम है बाबू प्रेजेंट, थोड़ा गबड़ा जा रहा है, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या नाम है? परफेक्ट टेंस। ठीक है, फोर्थ वाले का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस। देखिए अब हमें प्रेजेंट टेंस के कितने लड़के हुए? 4। क्लियर है? अब देखिए उसी हिसाब से आपसे पूछेगा कि पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो बाबू कितने प्रकार होते हैं? 4। याद रखिएगा। पूछेगा पहले
का नाम बताइए। मैंने प्रेजेंट टेंस के पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब फिर आपसे पूछेगा पास्ट टेंस के कितने लड़के, तो आप बताएंगे 4, जिसमें पहला होगा देखिए बस यहाँ जो प्रेजेंट है ना इसको बस पास्ट कर दीजिए, बाकी जो है इंडिपेंडेंट उतार दीजिएगा, INDEFINIT इंडिपेंडेंट, ठीक है। टेंस उसी हिसाब से यहाँ पे लगा देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और हाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है? चलिए फ्यूचर का पूछेगा, कुछ नहीं करना बस इसको रिमूव करना है। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? अब हम लोग बातें करते हैं प्रेजेंट टेंस की, कितना हम इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गई बात है ना? अरे बताइए आ गई ना, फिर बताए लो भाई, आगे तो रहने देते हैं। चलिए आगे हम फिर अपनी बातें रखते हैं। चलिए साथियों अब हम बातें करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है, जिसमें टेंस के पहले लड़के का नाम क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनकी थोड़ा चर्चा समझ लीजिए, इनका क्या क्वालिटी है। इनका ये कहने का मकसद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, क्या होता है वर्तमान। इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण। काल का मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है काल, काल को ही कहा जाता है समय, ठीक है। तो मतलब जो कार्य वर्तमान में रहेगा लेकिन पूरा नहीं रहेगा, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे याद रखिएगा, यदि आपके सामने एक वचन है, क्या है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है ना, तो थर्ड पर्सन में हम लोग लगाते हैं यस, क्या लगाते हैं यस, और सिंगुलर पर्सन में सिंगुलर नंबर में हम लगाते हैं आपको यस, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में समझ लीजिए, इनकी क्वालिटी क्या होती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए इसका नियम ये कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद है हूं और हो आता है, उसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नियम ये कहता है बाबू, समझ में आ गई बात है। इसका नियम ये कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद है हूं हो आता है, वही का कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे देखिए आपको कह देगा जैसे, क्या बोलेगा जैसे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या है भैया मैं पढ़ता हूँ, तो देखिए ना ता आया हूँ आया, ता ते ती के बाद है हो आ जाता है, तो ता के बाद हूँ आया, आप पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में होता है फार्मूला, इसका होता है सब्जेक्ट, क्या होता है भैया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या होता है वर्ब। तो देखिए ना सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता, और वर्ब का मतलब होता है इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। बहुत ही आसान है दोस्त, सिर्फ आप इसे समझिए फिर हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए आई का स्पेलिंग का होता है आई ना, अब पढ़ता का स्पेलिंग का होता है दोस्त रीड, फुल स्टॉप। टेंस हमारा खत्म। दूसरा का आपसे बोलेगा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना। देखिए दूसरा का टेंस बोलता है हम लोग पढ़ते हैं, खड़े भाई हम लोग की मीनिंग बाबू होती है भी, क्रिया ना पढ़ते की मीनिंग होती है सॉरी रीड, क्या होती है रीड, स्मॉल लेटर बनाइए रीड, ठीक है। अगला टेंस बोलेगा तुम खेलते हो, क्या बोलेगा तुम खेलते हो, तो भैया थोड़ा ध्यान दो, तुम की मीनिंग क्या होगी यू, खेलते की मीनिंग होती है प्ले, फुल स्टॉप, ठीक है। आप एकदम उड़िया देंगे, बोलेगा आप लोग पढ़ते हैं, क्या बोलेगा आप लोग पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। आप लोग की मीनिंग होती है यू, पढ़ते की मीनिंग होती है रीड, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर अगला सेंटेंस आपसे बोलेगा वह जाता है, क्या करता है वह जाता है, तो देखिए वह का स्पेलिंग का होगा ही, जाता का स्पेलिंग का होगा गो। अब भैया वह जाता है तो वह सिंगुलर है, एक वचन है ना, जैसे कहेगा वह जाता है,
एगो है ना, तो हम इसमें जोड़ देंगे यस। क्लियर। अगला टेंस आपसे बोलेगा राम और श्याम जाते हैं, थोड़ा सा जहरीला जहरीला बुला रहे हैं धीरे धीरे। राम और श्याम जाते हैं। क्लियर है। चलिए राम और श्याम जाते हैं। राम का मीनिंग होगा राम, और का मीनिंग होगा ए एन डी एंड, श्याम का मीनिंग होगा एस एच वाई ए यम श्याम। अब भैया दो लोग हैं गो, यस मत लगाइएगा जब राम रहेगा तब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नई उम्मीद और नए व्यवस्था के साथ, जिसमें आपको उस वीडियो में हिंदी नहीं, हिंदी लिखी रहेगी, इंग्लिश धड़ाधड़ के बनाना होगा। चलिए आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कैसे हैं? बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। शेयर और लाइक से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ कमेंट से मतलब है। कैसा लगा बस ये बताइएगा। जय हिंद।